हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये डेरिवेशन के नाम पे नहीं पूछा जाता है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है। ऐसा एक डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी अपने डेरिवेशन सीरीज में कर चुके हैं, जहां पे वी हैड अ कैपेसिटर के अंदर सिर्फ हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो है ऑफ थिकनेस टी इंसर्ट की थी। बट अगर मैं कैपेसिटर के अंदर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं, बट फुलफिल नहीं करता हूं मैं कैपेसिटर के अंदर की जो खाली स्पेस है, मैं उसको पूरा तरीके से फिल नहीं कर रहा हूं, बट आई एम इंसर्टिंग मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक शीट्स बिटवीन द कैपेसिटर। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, एकदम ही पिछला जो डेरिवेशन था उसी के तरह हम लोग को यहाँ पे इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। तो फटाफट से पेन पेपर उठा लो, मेरे साथ फॉलो अलोंग करो। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटर का जो पार्शियली फिल्ड है बट मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक से। सपोज देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी and all the multiple dielectrics are inserted between it with thickness T1, T2, T3 and उनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, K2, K3 है, और उनका जो एरिया है वो कैपेसिटर के प्लेट की जो एरिया है उसके बराबर ही है। तो एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। हमें क्या करना है, हम ए प्लेट से लेके बी प्लेट तक चल के जाएंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। वी ऑल नो दैट कि यहां पे इस पर्टिकुलर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। वी ऑल नो दैट कि इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई K1 होगी, इसमें ई नॉट बाई K2 होगी और इसमें ई नॉट बाई K3 होगी। सर ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के अंदर, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो डिक्रीज कर जाती है बाई K टाइम्स। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलग अलग है, तो तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो अलग अलग होगी, राइट। सो ये हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल के जाएंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जहां पे हम जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, वो डिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से यहां तक का। तो यू ऑल नो द डिस्टेंस जो वो कितना होगा, पूरा डिस्टेंस डी है। थिकनेस T1, T2, T3 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो बच गया डिस्टेंस कितना, यस करेक्ट, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3। आई गेस समझ आता है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ई नॉट लिखेंगे, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम पहली प्लेट के अंदर जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट बाई K1 है एंड डिस्टेंस कितना है, T1 है। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट बाई K2, अगेन डिस्टेंस कितना होगा T2, और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट बाई K3, अगेन डिस्टेंस कितना होगा T3। आई गेस क्लियर होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V लिख लेता हूं और जो ई नॉट है उसको कॉमन निकाल लेता हूं। अगर मैं ई नॉट को कॉमन निकालूं तो आप लोग ये गौर करेंगे कि अंदर बच रहा है D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। अब आप लोग को पता है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं। अगर आप गौर करो, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स क्या होती है, सिग्मा बाई एप्स नॉट। तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बस इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लिख देंगे सिग्मा बाई एप्स नॉट, बिकॉज कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्स नॉट होती है। और सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह पे हम Q बाई ए लिख सकते हैं, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई ए एप्स नॉट, और ये जो पूरा का पूरा जो हम लोग ने लिखा है वो वापस आ जाएगा। तो मैं फिर से पूरा यही लिख लेता हूं और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं V इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। वी ऑल्सो नो दैट द पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल का जो Q इज इक्वल टू सी भी होता है, राइट, कैपेसिटर के टर्म्स में। तो V का फॉर्मूला होता है Q बाई सी। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आई गेस ये भी समझ आ रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस। तो हमको क्या मिलेगा, देखो
Q बाई सी मिल जाएगा, किसके बराबर, जो हमने पूरा लिखा था उसी के बराबर मिलेगा। इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम लोग ने क्या लिखा था, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिखा था। Q और Q कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैपेसिटेंस जो नेट आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा एप्स नॉट ए बाई डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 और प्लस T3 बाई K3। देखो फॉर्मूला जो, अगर आपने सिर्फ एक कैपेसिटर प्लेट वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, राइट, एक कैपेसिटर प्लेट वाला फॉर्मूला क्या था, एप्स नॉट ए बाय डी माइनस टी, क्या था, एप्स नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के था, टी बाई के था। अगर दो कैपेसिटर प्लेट होती तो T1 और T2 आता, T1 बाई K1 और T2 बाई K2 आता। अगर तीन कैपेसिटर प्लेट है तो T1 T2 T3 आएगा और ये भी आ जाएगा प्लस में। सो अगर इसी तरीके से अगर मैं आप लोग को बोलूं, if there are n capacitor plates, n dielectric plates, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे आप लोग, आराम से बता सकते हो। देखो सी नेट इज इक्वल टू एप्स नॉट ए बाई डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ऐसे करते करते कितनी प्लेट्स है, n प्लेट्स है तो n टाइम्स माइनस करेंगे और फिर T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 और ये प्लस करते जाएंगे, कितनी बार प्लस करोगे, Tn बाई Kn तक। आई गेस क्लियर होगा, काफी इजी डेरिवेशन है। हम लोगों ने दोनों डेरिवेशन सेम सिमिलर तरीके से ही करे हैं, इससे पहले वाला और ये वाला। एंड बस हम लोग ने क्या किया, एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक की जगह मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक अगर रख दिया तो किस तरीके से हम लोग नेट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है। आई गेस आप लोग को ये डेरिवेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन हमें डिस्कस करना चाहिए। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।